नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा राम लक्ष्मण परशुराम तुलसीदास द्वारा कृत सरलार्थ, और इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूँ इसका अभ्यास। हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपका अपना यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें और आने वाले हर वीडियो को आप देखते रहें और अपना सिलेबस घर बैठे आराम से पूरा करें। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो सबसे पहले जो तर्क दिया वो दिया कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर पहला जो तर्क दिया कि श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। दूसरा, बचपन में भी हम लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब परशुराम क्रोधित क्यों नहीं हुए। तीसरा, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। और नंबर 4 पे लक्ष्मण ने कहा इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ या हानि नहीं दिखती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे अपनी मृदु वाणी में अपना परिचय देते हुए बोले कि और परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। अंत में आंखों ही आंखों में वो लक्ष्मण को शांत रहने के लिए भी कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव है वो बहुत उग्र है। वह व्यंग्य करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग न करने के लिए कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसीलिए उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवादों का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उनको एक संवादात्मक शैली में लिखिए। संवादात्मक शैली का मतलब एक बार परशुराम बोलता है, फिर राम बोलता है, फिर लक्ष्मण का संवाद है तो लक्ष्मण बोलता है। तो सबसे पहले परशुराम, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम। हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका ही कोई एक दास होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना ही पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, पद्यांश के आधार पर बताइए। तो परशुराम ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यानी मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही कि सारा संसार जानता है, सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रियों के कुल का दमन करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकिहिनी, और अपनी भुजाओं की ताकत से, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने पृथ्वी को जीत करके, पृथ्वी पर विजय करके उसे ब्राह्मणों में दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, कि यह जो फरसा है
हजारों भुजाओं को काटने वाला है। परशु बिलोकु महीप कुमारा कि हे राजा के कुमार लक्ष्मण, तुम इस फरसे की तरफ देखो। मातु पिता जानी सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजा के किशोर बालक, तुम अपने माता और पिता को चिंता का विषय मत बनाओ, यानी तुम बेवजह मारे जाओगे और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण दुखी होंगे, क्योंकि मेरा जो फरसा है वो इतना निर्दयी है कि गर्भन्नक के अब्रक दलन परशु मोर अति घोर, कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने से गुरेज नहीं करता है, क्योंकि इतना कठोर है, निर्दयी है। तो देखिए, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्हें कई बार भुजाओं की ताकत से इस तथ्य को क्षत्रियों राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण वे अपना फरसा दिखा करके कहते हैं कि इस फरसे को उन्होंने सहस्र बाहों को काट डाला था, इसीलिए वह अपने माता पिता को चिंता में ना करे। उनका फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का विनाश कर देता है। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। 1. वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान किया करते हैं। नंबर 2 पे वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। नंबर 3 वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। 4 वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं। 5 वह सदा दूसरों का आदर करते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि हमें अगर उसमें विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को सुगमता से कर सकता है या व्यक्ति के कार्य को सुगम बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन हर वर्ष किसी न किसी कोड में जरूर आता है। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग्य करता है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार जो इस फरसे को दिखा करके डरा रहे हो, ऐसा लगता है मानो आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। अगला है भाग है इसका, यह कुंबड़तिया को नाही, जय तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इसमें लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि हे परशुराम, तुम अभिमान को इतना अत्यधिक दर्शा रहे हो। अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता का जो बखान कर रहे हो, ये सर्वथा उचित नहीं है। वे कहते हैं कि हम कुम्बड़े के या कच्चे फल काशी फल नहीं हैं, जो कि तर्जनी को दिखाने से मुरझा जाता है, यानी वे कमज़ोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह यह बात उनके फरसे को देख करके बोल रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। गादे असुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहरे सूज, अमय खांड न ऊखमय अजून बूझ अबूझ। इन पंक्तियों का भाव यह है, इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है या हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं हैं,
परशुराम इन्हें गन्ने से की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं, पर असल में ये तो लोहे की बनी हुई तलवार हैं, यानी इनको काटना बहुत ही मुश्किल है। यानी राम और लक्ष्मण को इस युद्ध में हराना बहुत मुश्किल है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया है, या बुद्धि को वश में कर लिया है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि इस पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो 10 नहीं तो कम से कम 4-5 पंक्तियाँ आपको आवश्यक रूप से याद रहनी चाहिए। नंबर 1 पे है, यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड में से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें दोहा और चौपाई छंद का अच्छा प्रयोग किया गया है। नंबर 3 पे भाषा में लयात्मकता है। 4 प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। 5 वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। नेक्स्ट, कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है, और इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति अलंकार का सटीक प्रयोग किया गया है, अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है। और इसमें लक्ष्मण द्वारा किए गए कटाक्ष यानी व्यंग्यों का भी अनूठा प्रयोग है, और भाषा का जो प्रयोग है वो प्रसंग के अनुकूल किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस पूरे प्रसंग में वाक्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। इसके उदाहरण देखिए। बहुधनुई तोरी लरिकाई, कबू न असी रीस कीन गोसाई। कि लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में इस जैसी कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप इन पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पितई जानी सोच बस करसी, मई किशोर ग्रभकन के अभरक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं, जी क्रोधित होकर के लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण अपने मुँह मियाँ मिठू बनना चाहते हैं। मिले न कबूरन सुभटरन घाटे गाढ़े, द्विज देवता घर के ही बाढ़े। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारा सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने आज तक घर के लोगों का ही वध किया है, आप घर के शेर हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कीजिए। बालकु बोले बधु नाही तो ही। इसमें देखिए, बालकु बोले बधु नाही तो ही, तो यहाँ बै वर्ण की आवर्ती है और है वर्ण की आवर्ती है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कोटि कुलिस में भी कै वर्ण की आवर्ती है, इसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस समवचनों में ये यदि इसमें समवचनों और जुड़ जाता है, सम जैसे यानी कि उपमा अलंकार है। क्योंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है, तुलना होने के कारण, तुलनावाचक शब्द होने के कारण इसका प्रयोग सम का प्रयोग किया गया है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि बुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाँक जनु लावा, जनु जानो जनो ही मानो मनो ही, जिस जहाँ पे आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ उपमे में उपमान की संभावना पाई जाती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी एक ही बात का बार बार वर्णन किया जाए, यानी एक ही शब्द बार बार आए। तो यहाँ एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्न है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला है, लखन उत्र आहुति सरिस भृगु, वर को पुकृशानु, बट देखी जल सम वचन बोले रघु भानु। तो इसमें सम यहाँ उपमा अलंकार है। लक्ष्मण के उत्तर के समान और वाचक शब्द में सरिस के कारण
आहुति सरिसेनी भृगुवर कोपु कृषाणु में भी उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री राम के गुणों की समानता वो सूर्य से की गई है, यानी आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो है जो सरलार्थ वाला आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक समझ में नहीं आता है बार बार उसको देख लेवें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन को दबाएं और घंटे वाला बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको किसी तरह की इनमें त्रुटि या अशुद्धि दिखाई देती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कुछ गलतियां बताओगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से उसे सुधार के बताने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से और आपके एक एक लाइक से ही मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप मेरा हौसला आवश्यक रूप से बढ़ाएंगे। तो आप मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक रोक करके देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।